तो ये आपके पार्ट था। अब आपके पार्ट आते हैं घन पासा चैप्टर। हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था इसको, जो है आज हम, जो एक टफ पैटर्न माना जाता है किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटना, आज इसको करेंगे आसान। किसी बड़े घन को जब छोटे घनों में काटा जाता है तो किसी बड़े घन को, ये बड़े घन है, अलग अलग साइज के हैं, जैसे किसी में नहीं, ये तो सारे सेम साइज के हैं। अलग अलग साइज के हमारे पास घन हो सकते हैं, 9 सेंटीमीटर भुजा का, 15 सेंटीमीटर भुजा का, 25 सेंटीमीटर भुजा का। और ये भी डिपेंड करता है कि उसके हम कितने छोटे टुकड़े करेंगे या कितने बड़े करेंगे। जब किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटा जाता है तो काटने के बाद में कई तरह के प्रश्न आते हैं कि 3 फलक रंगीन छोटे घन कितने होंगे, ये प्रश्न आते हैं हमारे पास में। 2 फलक जिनके रंगे हों ऐसे छोटे घन कितने होंगे, ये प्रश्न भी आता है। और 1 फलक रंगीन छोटे घन कितने होंगे, ये भी प्रश्न आता है, क्योंकि इससे ज्यादा फलक रंगीन छोटे घन होते ही नहीं है। 3 ही तरह के घन होते हैं, 1 फलक रंगीन छोटा घन, 2 फलक रंगीन छोटा घन, और जिसके 3 फलक रंगीन होती है। ये जिस जगह से निकलते हैं उस जगह से डिसाइड होता है कि ये घन 3 फलक रंगीन होगा या 2 फलक होगा या फिर 1 फलक होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको हम घन कहने की जगह अगर इसको हम कहें केक, तो वो इमेजिनेशन और बेटर समझ में आएगी कि जब केक की कटिंग करते हैं तो केक कटिंग करने के बाद में हो सकता है आपके पास पीस जो कट करके आए वो ऐसा आए जिसमें तीनों साइड क्रीम लगी होगी। अगर केक कटिंग के बाद आपके पास ऐसा पीस आ गया जिसके तीनों साइड क्रीम है, तो आप समझ लेना कि वो केक के कोने से निकला हुआ है, इसलिए उसके तीनों साइड क्रीम थी। अगर कट करके ऐसा कोई पीस आ जाए जिसके 2 साइड पे क्रीम लगी है, क्योंकि केक में क्या होता है, अंदर की साइड ब्रेड होती है, ऊपर की तरफ क्रीम लगी होती है। तो अगर क्रीम 2 साइड आ जाए मतलब किनारे से कट करके निकला है वो टुकड़ा, और यदि एक ही साइड पर क्रीम लगी हुई हो, बाकी अंदर की साइड पर ब्रेड दिख रही हो, बाकी की सभी पांचों साइड पर, तो आप समझ लेना कि एक ही साइड क्रीम होने का मतलब है कि वो निकला है फलक के मध्य से। और कई बार ऐसा भी होगा कि बिल्कुल लास्ट लास्ट नंबर आएगा आपके, क्रीम कहीं से नहीं है, केवल ब्रेड के पीसेस हैं जो क्रीम के साथ चिपके हुए थे। वो कहां से निकलते हैं ये टुकड़े, ये निकलते हैं बीच में से, कि जो केक होगा उसके साइड के जितने भाग थे वो कट करके बटने के बाद में बीच में से कुछ जो टुकड़े होंगे वो होते हैं बिना क्रीम लगे हुए, जिसको यहां प्रश्नों के रूप में पूछा जाता है बिना रंगे हुए छोटे घन, क्योंकि कलर इसमें किया जाता है ऊपर से, तो अंदर से जो पीसेस निकलते हैं वो निकलते हैं बिना रंगे हुए छोटे घन। 5 तरह के यहां प्रश्न आते हैं, 3 फलक रंगीन, 2 फलक रंगीन, 1 फलक रंगीन। ये निकलते हैं या तो कोनों से, या फिर निकलते हैं किनार से, और या फिर ये निकलते हैं फलक के मध्य से। तो आपको इन तीनों की जानकारी होनी चाहिए कि घन में कितने तो कोने होते हैं, कितने फलकें होती हैं और कितनी किनारे होती हैं। तो पिछली क्लास में हमने यहीं से चैप्टर को स्टार्ट किया था, और यहीं पर वापस इस चीज को समझ लेते हैं, क्योंकि ये चीज पता है तो फिर आपको ये फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है कि एक फलक निकालना है तो 6 गुणा n-2 का वर्ग कर दो, अगर बिना रंगे हुए निकालना है तो 6 गुणा n-2 का घन कर दो, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये जानकारी है तो तीनों जानकारी पढ़ करके मुझे बताओ कि क्या तीनों जानकारी आपको याद हो गई क्या। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ घन में किनार कितनी होती है तो बता दोगे? 12 किनारे होती हैं। फलके कितनी होती है और कोने कितने होते हैं? अगर ये तीनों जानकारी हमें है तो फिर फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, हम देखते ही प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। हमें यहां पर ये करना होगा कि जो बड़ा घन दिया है उसकी हमें ये दी जाएगी कि कितने सेंटीमीटर भुजा का बड़ा घन है। जैसे एक बड़ा जो घन अपने को दिया गया, ये हो सकता है कि ये 9 सेंटीमीटर भुजा हो सकता है कि ये 5 सेंटीमीटर की भुजा हो या 15 सेंटीमीटर की भुजा हो। और इसमें जो छोटे घन काटने हैं उसके लिए ये कहे कि अगर 9 सेंटीमीटर का बड़ा घन है जिसको 3 सेंटीमीटर के छोटे घन में काटा जाता है, तो अगर 9 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर काटेंगे तो बताओ कितने भाग बनेंगे इसके? 3। यहां पर जो घन है ये ऐसा ही घन है, 9 सेंटीमीटर भुजा का घन है, और 9 सेंटीमीटर भुजा में हमने काटे हैं 3-3 सेंटीमीटर के छोटे घन।
तो 9 सेंटीमीटर में 3-3 सेंटीमीटर के काटेंगे तो कितने विभाजन हो गए? 3 हो गए। अगर यही यहां पर हमें 16 सेंटीमीटर कहे कि ये घन 16 सेंटीमीटर का है, और 16 सेंटीमीटर में अगर काटने के लिए कहा जाए 4-4 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर, इसमें अगर 4-4 सेंटीमीटर के काटेंगे तो कितने विभाजन बनेंगे बताओ? 4। 4 विभाजन बनेंगे तो ये ऐसे बटा हुआ दिखाई देगा। यानी कि जितने विभाजन होंगे उतने यहां पर भाग दिखेंगे। अगर 3 भाग है तो इस तरीके से, 4 भाग है तो इस तरीके से, और कभी हो सकता है कि 5 भाग का आ जाए। 5 भाग का कैसे होगा? जैसे मान लो एक 25 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, ये घन है 25 सेंटीमीटर भुजा का। बाहर कितने नाच गाने हो जाए, कितनी आवाजें हो, अगर हमारा दिमाग सही जगह पे चल रहा है तो ना मेरे से यहां लिखने में गलती होगी, ना आपसे समझने में होगी। और जिनको केवल हल्का सा मौका चाहिए होता है क्लास से डिस्टर्ब होने के लिए, उनके लिए तो ये गाने नहीं, दूर कहीं रेडियो पे बज रहे होंगे तो वो भी सुनाई दे जाएंगे उनको। ठीक है ना? तो अपने को ध्यान केंद्रित रखना है। मैं इस चीज को हालांकि रिपीट दोबारा करा दूंगा उन स्टूडेंटों के लिए जिनको बाहर का म्यूजिक पसंद आया हो। ठीक है? तो अपन ने ये कहा कि जो बड़ा घन है वो हमारा कितने भी सेंटीमीटर का हो सकता है, और उसमें कितने भी सेंटीमीटर के छोटे घन काटने के लिए कह सकता है। हो सकता है 9 सेंटीमीटर वाला घन हो और उसमें 3-3 सेंटीमीटर के छोटे घन काटने हो। तो 9 में यदि हम 3 सेंटीमीटर के काटेंगे तो जो बड़ा घन है वो कितने भागों में दिखेगा? 3 भागों में, जैसे ये है। और अगर बड़ा घन 16 सेंटीमीटर का और उसमें 4-4 सेंटीमीटर के काट रहे हैं तो फिर ऐसा घन होगा जिसमें कितने भाग आ जाएंगे? और अब मैं बात कर रहा था कि अगर बड़ा घन 25 सेंटीमीटर का है और उसमें 5 सेंटीमीटर के घन काटेंगे तो विभाजन कितना आएगा? यानी कि फिर ऐसा घन इमेज कर लें जिसमें कि 5 भाग बनेंगे। ऐसे ये 5 भाग बनेंगे, 1 2 3 4 5। और क्योंकि ये घन ऐसा होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, तो इसका मतलब है कि 5 अगर इधर भाग हैं तो 5 इधर भी होंगे। अब प्रश्नों पे आ जाते हैं। अब क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कि अगर हमें निकालने हो किसी भी घन से 3 फलक वाले छोटे घन, तो आपको पहले तो ये क्लियर हो जाए 3 फलक रंगीन जो छोटा घन होता है ये स्थित होता है कोने पे। कि 3 फलक रंगीन छोटा घन अगर पूछा गया तो ये बड़े घन में कहां से निकलता है? कोने से। क्या आपको ये पता है कोने कितने होते हैं घन में? तो फिर इनकी संख्या भी 8 होगी। ये 8 आंसर। और ये एक ऐसा प्रश्न है 3 फलक वाला जिसका आंसर हमेशा फिक्स होता है, जीके टाइप। चाहे बड़ा घन कितना भी सेंटीमीटर का हो, छोटा घन उसमें कितने भी सेंटीमीटर का काट लो, सभी में आंसर इसका फिक्स आता है, क्योंकि घन में कोने 8 होते हैं तो इनका आंसर 8 होता है। 3 फलक वाले का आंसर हमने दे दिया 8। अब आते हैं 2 फलक वाले पे। और 2 फलक वाला अगर निकालना हो तो 2 फलक वाले घन स्थित होते हैं किनार के मध्य में। ये होते हैं 2 फलक वाले। क्योंकि ये किनार पे स्थित होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि घन में किनारे कितनी होती हैं? 12 किनारे होती हैं। यहां आप देखेंगे तो ये तो हमने 3-3 में काउंट कर लिया क्योंकि ये कोने के हैं। कोने वाले तो काउंट हो चुके थे। अब कोने वाले हटा दें तो किनार के मध्य में एक ऐसा घन है जो 2 फलक का है। ये एक ऐसा घन दिख रहा है जो 2 फलक का है। एक किनार पे एक दिख रहा है, तो एक किनार पे एक है तो 12 किनारों पे कितने हो जाएंगे? 12। और अगर यहां पर घन ऐसा हुआ जिसमें 3-3 फलक वाले अगर कोने के निकाल दें, क्योंकि ये तो हमने काउंट कर लिए 3 वाले तो 8 घन कोने वाले। यहां पर तो किनार पे एक बचा था, यहां किनार पे 2-2 फलक के कितने बचे? 2 बचे। अगर एक किनार पे 2 हैं तो बताओ पूरे घन में कितने होंगे? 24। और कारण अगर कोई पूछे तो हम यही कहेंगे ना कि एक किनार पे 2 हैं और किनारे कितनी होती है टोटल?
एक किनार पे 2 हैं तो 12 किनारों पे 12 दूनी, इसका आंसर हमेशा आता है 12 के मल्टीपल में ही। जब भी अगर दो फलक का पूछा जाए, फॉर्मूले में हमेशा 12 से गुणा होता है, तो आप भी ध्यान रखो 12 के मल्टीपल में ही आंसर होगा, या तो 12, 24, 36, 48। और क्यों होता है? क्योंकि दो फलक वाला घन निकलता है किनार से। अगर हमारे पास घन ऐसा हो कि 3 भाग नहीं, 4 भाग नहीं, अगर 5 भाग हो, तो कोने को हटा देते हैं। ये कोने को हटा दिया, क्योंकि ये तो 3 फलक में काउंट होता है कोने वाला। अब ये बताओ कि किनार वाला जो ये हिस्सा है ना, इसमें दो दो फलक वाले एक किनार पे 3 दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? दिख रहे हैं किनार पे 3। अगर एक किनार पे 3 है तो 12 किनारों पे कितने हो गए? तो इसका आंसर हो गया 36। आंसर चेंज हुए हैं दो फलक वालों के लिए। ये डिपेंड करता है कि कोने हटाने के बाद किनार के मध्य में कितने घन हैं। किसी में 1 होगा, किसी में 2 होंगे, किसी में 3 होगा, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है बड़ा घन कितना बड़ा है और उसमें छोटे घन कैसे काट रहे हैं अपन। और यही चीज फार्मूले से हल करते हैं तो वो रटने वाला पैटर्न हो गया। कैसे होता है? वो कहता है कि 12 को गुणा करो, जो हमें पता है कि भाई 12 से गुणा क्यों हो रहा है, क्योंकि 12 किनारे हैं। और वो कहता है कि जो हमारे पास भुजा है उसको जैसे n कह दिया उसने, और कहता -2 करके गुणा करना हमेशा। अब हमें तो ये भी पता है कि ये फार्मूले में -2 क्यों किया उसने, क्योंकि ये जो भुजा 5 का भाग है, ये 5 आया ना अपने पास में n विभाजन, इस 5 में से 2 इसलिए घटा रहा है क्योंकि ये दोनों जो हैं ये कोने पे हैं, और कोने वाले तो 2 फलक के नहीं 3 फलक के होते हैं। तो वो ये कहता है कि जितना भी विभाजन है उसमें से 2 घटा दो और फिर 12 से गुणा कर लो। तो हमने भी बेसिक ये किया है, मगर वहां हमें कंसेप्ट पता है उसका, यहां उस कंसेप्ट से फॉर्मूला बना है। तो हमने कहा फॉर्मूला तो बना वहीं से है ना, हम वहीं जाके समझ लेते हैं इसको, क्योंकि वो चीज जिसके समझ में आ गई वो करेगा भी बहुत फास्ट। और अगर प्रश्न को घुमा फिरा के उसने कभी पूछा तो भी हम जवाब देने की स्थिति में होंगे। तो सबके ये बात बताओ क्लियर हुई कि नहीं हुई? 3 फलक का आंसर हमेशा कितना होता है? 8। 2 फलक का आंसर हमेशा 12 के मल्टीपल में होता है, कि किनार पे यदि ऐसा घन एक ही है तो 12 एकम 12, और अगर ऐसे किनार पे 2 घन मिल जाएं तो 12 दूनी 24, और अगर किनार पे ऐसे 3 मिल जाएं तो 12 तिया 36। अब आते हैं इसमें अपन इस वाले घन पे, एक फलक रंगीन छोटा घन। आपने यहां पे कौन कौन से घन निकाल लिए? तो आपने ये निकाल लिया कोने वाला, आपने किनार वाले ये निकाल लिए 2-2 फलक वाले, मगर ये तो बच गया अभी। आपने कोने वाले 8 बता दिए, किनार वाले 12 बता दिए, मगर ये बच रहा है कोने और किनार के बाद बड़े घन की फलक के मध्य से जो घन निकलेंगे ना वो एक एक फलक के होते हैं। और इस घन में अगर हम देखेंगे तो इस घन में हमें एक ही ऐसा घन दिखाई देता है बड़े घन की इस फलक पर, और अगर एक ही दिखाई देता है एक फलक पर, तो एक फलक पर तो एक है, और पूरे घन में फलकें टोटल कितनी होती है? तो एक फलक पर एक है तो 6 फलकों पर कितने हो गए? अब यदि हमारे पास ये तो 3x3 का बना था, अगर ये हमारे पास में बनता 4x4 का, अगर क्या हमारे पास कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि बड़े घन को जो विभाजित किया गया हो वो 4 भाग में किया गया हो? तो 4 भाग में अगर विभाजित किया हो गया तो ये 3-3 वाले तो कोने के होते हैं, 2-2 वाले किनार पे होते हैं, मगर अब जो बचेंगे ना यहां पर ये एक एक फलक वाले होंगे, और ये एक एक फलक वाले एक फलक पर तो हमें दिख रहे हैं कितने? एक फलक पे 4 हैं, टोटल फलकें घन में कितनी होती हैं? तो एक फलक पे 4 हैं तो 6 फलकों के आंसर बताओ कितने हो गए? 24। अगर कभी भी ये पूछ ले कि यदि विभाजन 4 का है जैसे ये वाला, तो यहां से कुल छोटे घन कितने निकलेंगे? तो सीधा सा आंसर होता है 4 का घन कर दो, ये आपका आंसर हो गया
कुल छोटे घन निकलेंगे 64। अगर n का मान 3 है, 3 विभाजन है, तो 3 का घन यानी कि कितना हो गया 27। इसको गिनना भी अगर हम चाहें तो गिन भी सकते हैं, जैसे कि अपन इस परत में गिने कि कितने घन रखे हुए हैं। तो देखो 3 3 6 3 3 9, एक मंजिल पर 9 लिखे हैं, दूसरी मंजिल पर भी 9 होंगे और तीसरी मंजिल पर भी 9 होंगे। तो टोटल जो घन है वो 9 तिया कितने हो गए 27। और डायरेक्ट करना हो तो जितना विभाजन है उसका घन कर दो। अब इसके बाद में एक प्रश्न इसमें आएगा, बिना रंगे हुए छोटे घन कहां होते हैं? जब सारी परतों को निकाल दें, आगे की परत, पीछे की परत, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो सारी परतें निकालने के बाद में जो घन बीच में से निकलते हैं इनको कहते हैं बिना रंगे हुए छोटे घन। इनको निकालने का एक तरीका तो यह है कि कुल में से, जैसे मान लो आपके पास में 27 घन कुल हैं, क्योंकि ये 3 का विभाजन है तो 27 घन कुल होंगे। इसमें से रंगे हुए घन सारे हटा दो। अगर कुल में से रंगे हुए घटा दोगे तो बिना रंगे हुए बचेंगे। जैसे 27 में से 3 फलक वाले तो घटेंगे 8, 2-2 फलक वाले मिलेंगे 12। 12 इसलिए मिलेंगे क्योंकि एक किनार पे 1 है तो 12 किनारों पे 12 हो गए। और एक एक फलक वाले जो घन है वो मिलेंगे 6। ये सब माइनस कर दें रंगे हुए घन तो बचेगा बिना रंगा हुआ। तो इन सबको माइनस कर दें तो 12 8 20 और 6 26 अगर माइनस कर देंगे तो फिर बिना रंगा हुआ घन यहां कितना मिलेगा 1। और ये जो चित्र हम देख रहे हैं यहां पे, इसमें हमें साफ दिख रहा है कि ये 3/3 का क्यूब है जो अंदर बचा है, और 3/3 का क्यूब होता है तो 3 का घन 27 आंसर आना चाहिए बिना रंगे हुए। अब बिना रंगे हुए 27 अगर इस डायग्राम के बिना लाने हो तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो घन था हमारे पास ये है 5 भाग का। अगर 5 भाग का घन है तो फिर 5 का घन 125 तो कुल घन हो गए। इसमें से अगर हम 3-3 फलक वाले घनों की बात करें तो ये हमेशा ही फिक्स कितने होते हैं 8। और अगर कोने के हटा दें तो ये किनार पे 2-2 फलक वाले 3 दिखेंगे ना, यानी कि 36 हो गए, 12 या 36। और अगर ये किनार वाले सारे काउंट हो गए 36 के रूप में तो ये जो बचेंगे ये एक एक फलक के होंगे। और ये 3 6 9 है, एक फलक पे 9 है तो 6 फलकों पे कितने हो गए 54। 9 6 की 54, 36 8 44, 44 में 54 जोड़ेंगे 98। और अगर रंगे हुए घन 98 हैं तो 125 में से 98 रंगे हुए घटा देंगे तो बताओ कितने बच गए। और यही 3/3 का क्यूब देख रहे हैं, मतलब 3/3 के क्यूब होने का मतलब होता है 3 का घन 27। तो बिना रंगे हुए जो घन है वो 27 से आ जाएंगे। अब यहां पर एग्जाम के कुछ क्वेश्चन सामने लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन इसमें हमने लिया ये वाला, एक 8 सेंटीमीटर का ठोस घन है जिसमें हम 2 सेंटीमीटर के बराबर घनों में इसको काटते हैं। तो बताओ विभाजन कितना हुआ। अगर 4 का विभाजन हुआ तो 4/4 का एक मैट्रिक्स ऐसे इमेज कर सकते हैं अपन। इस घन पे जवाब देना है। अब इस घन पे भी जवाब देना है तो कौन से फलक वाले घन बताने हमें, एक फलक से रंगे हुए यही होते हैं ना एक फलक वाले घन। ये तो कितने फलक का होता है कोने वाला, इनकी संख्या फिक्स कितनी होती है। और ये 2-2 फलक के होते हैं, एक किनार पे 2-2 फलक के 2 हैं तो 24 होंगे। मगर यहां तो प्रश्न इन दोनों पे नहीं पूछा, प्रश्न पूछा इन पर। और ये एक फलक वाले घन यहां पर हमें 4 दिख रहे हैं और ये गुणा कितने से होते हैं बताओ 6 से, क्योंकि एक फलक पे 4 हैं और ऐसी टोटल कितनी फलकें होती हैं। तो फिर इसका राइट आंसर बताओ कितना हो गया। अगर ऐसे ही 4 के भाग वाले पर एक क्वेश्चन और ले लें, यहां पर अपन ये वाला जो राजस्थान प्रेस के पेपर में था,
4 के भाग का प्रश्न इसलिए है क्योंकि यहां टोटल जो घन निकले ना कट करके वो कितने निकले 64। और टोटल 64 तभी निकलेंगे जब 4 का विभाजन होगा, क्योंकि 4 का घन होता है कितना 64। तो ये 4 के विभाजन वाला प्रश्न है, मगर इसमें इसमें भी वही पूछा है। एक ही सतह रंगीन हो तो वो प्रश्न भी हमने यही किया था, एक ही सतह वाला, तो उसका आंसर तो फिक्स ही रहेगा 24। तो फिर दूसरा प्रश्न इसमें लें, दूसरा प्रश्न इसमें ये वाला ले लो। सीजीएल के 2022 वाले पेपर में 18 सेंटीमीटर के घन को बताओ कितने सेंटीमीटर में काटा गया। विभाजन बता सकते हो, 18 में अगर 3 का काटा तो कितना हुआ 6 में अगर विभाजन है तो 6/6 की मैट्रिक्स इस तरीके से इमेज करनी पड़ेगी हमें। 1 2 3 4 5 6। अब ये जो घन है इसमें प्रश्न कौन से फलक वाले घनों को पूछा गया, तो ये भी देख लो। 2 फलक वाले का आंसर आता है 12 के मल्टीपल में। या तो डायरेक्ट देख लो 12 के मल्टीपल में कौन सा नंबर है, यहां पे 2 है क्या इसमें, 12 के मल्टीपल में वैसे 2 आ रहे हैं, तो 12 के मल्टीपल में 2 आ रहे हैं, तो फिर कैसे निकालते हैं हम। ये कहते हैं कि जो किनार है ना उसमें इनको तो हटा दो, क्योंकि कोने वाले तो होते हैं कितने फलक के 3 फलक। अब जो बच रहे हैं वो तो सारे के सारे 2-2 फलक के है ना, और एक किनार पे ऐसे 2-2 फलक के 4 दिख रहे हैं, और एक किनार पे 4 हैं, तो टोटल किनारे कितनी होती है, तो 12 चौक। बताओ सबके क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है। जब भी 2 फलक का पूछेगा तो किनार पे जितने घन दिख रहे हैं उनको गुणा 12 से करना है। अगर इस समय प्रश्न हम ये वाला ले लें, 125 जो है आइडेंटियल क्यूब है, सर्वसम घन है, एक घनाकार खंड के रूप में व्यवस्थित किए गए हैं। घन की आकृति है मगर खंड के रूप में 125 के रूप में बटी हुई है, यानी 125 छोटे घन हो गए। तो आप ये भी आइडिया लगा सकते होंगे कि अगर टोटल 125 छोटे घन है तो विभाजन कितना होगा 5 का, क्योंकि 125 जो घन होता है वो कितने का होता है 5 का। 5 के विभाजन वाला प्रश्न है, तो जिसने ये इमेज कर लिया तो उसका तो कोई प्रश्न कभी गलत हो ही नहीं सकता फिर, क्योंकि ये इसका बेसिक है जहां से प्रश्नों के उत्तर आएंगे कि भाई 6 का भाग है तो 6 का डायग्राम, 5 का भाग है तो 5 का डायग्राम, और इसको किस तरह के चाहिए। तो इस बार उसने घुमा फिरा करके पूछा हमें तो ऐसे घन चाहिए जिनके हर पार्श्व अन्य घनों द्वारा घिरी हुई हो। हर पार्श्व, पार्श्व का मतलब भी होता है फलक ही, कि हर फलक अन्य घनों के द्वारा घिरी हुई हो, यानी अन्य घनों को स्पर्श करती हो। अब ये जो बाहर वाले घन होते हैं ना, जैसे मैं आपको ये बताऊं बाहर वाले घनों का सेंस, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, तो बाहर वाले घनों का मतलब होता है, जैसे इसकी बात करें अपन, तो इसकी 3 फल के बाहर हैं, तो हम ये बोलेंगे इसकी 3 ही फल के अन्य घनों को स्पर्श कर रही है, क्योंकि 3 तो बाहर है, तो ये फलक किसी को स्पर्श नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही, मगर बाकी की 3 कर रही है। वो ये चाहता है कि ऐसे घन बताओ जिनकी प्रत्येक पार्श्व, प्रत्येक फलक अन्य घनों के द्वारा घिरी हुई हो, और ऐसा तभी होगा जो वो घन बड़े घन के बीचों बीच में से निकले, यानी कि इमेजिनेशन होगी ये वाली इन घनों के, क्योंकि जो घन अंदर से निकलेंगे उनकी तो हर पार्श्व अन्य घनों को स्पर्श करेगी, क्योंकि ये तो हैं बाहर के घन, ये बाहर के फल के हैं, बाहर के घन है, ये अंदर के हैं, और अंदर से निकल रहे हैं तो इनकी फल के अंदर वालों को तो टच कर ही रही है, मगर इसके बाहर जो ये परतें, ये घन है, इनको भी स्पर्श कर रही हैं। यानी कि उसका प्रश्न वहां पे ये है कि ऐसे छोटे घन बताओ जिनकी एक भी फलक रंगी हुई ना हो। बस उसी को पूछने का तरीका उसने बदल दिया कि ऐसा छोटा घन जिसकी हर पार्श्व अन्य घनों के द्वारा घिरी हुई हो। तो क्योंकि 125 घनों की बात की गई थी और ये 125 घनों वाला ही डायग्राम है हमें, और इसमें ऐसे छोटे घन चाहिए थे जिनकी कोई भी पार्श्व अन्य घनों से स्पर्श करती हुई घिरी हुई हो, यानी कि बिना रंगे हुए घन। तो बिना रंगे हुए घन चाहिए थे, तो आंसर कितना आएगा इसका 27। तो वो जो प्रश्न था उसका आंसर वहां पे करना था 27।
ऑप्शन के लिए भी एक बार समझना तो वही पड़ेगा कि कह क्या रहा है, क्योंकि पहली चीज तो स्टूडेंट को यहां दिक्कत आ जाती है प्रश्न को समझने में कि ये कैसे पार्श्व की बात कर रहा है, किस तरह के घन की बात कर रहा है। क्योंकि बस एक बार ये पता लग जाए किस तरह के घन की बात कर रहा है, तब तो हम तैयार बैठे हैं। 3 फलक का पूछो तो 8 आंसर, 2 फलक का पूछो तो 12 के मल्टीपल में आंसर, 1 फलक में पूछो तो 6 के मल्टीपल में आंसर, और बिना रंगे हुए घनों को पूछो तो ये बिना रंगे हुए घनों को पूछ तो रहा है मगर थोड़ा घुमा फिरा के पूछ रहा है कि अगर किसी का रटा हुआ प्रश्न है तो वो हल नहीं कर पाए, अगर वो इस प्रश्न की लाइनों को सही तरीके से पढ़े तो ही उसके समझ में आएगा। तो ये था, बस एक बार ये क्लियर हो जाए कि प्रश्न पूछ किस तरह का रहा है। तो ये आपके प्रश्न थे, किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटना, जिसके प्रश्न कल टेस्ट पेपर में आपको मिलेंगे। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं है सबके? आज क्लियर है? बाकी इसको कल और रिपीट करा दूंगा फिर भी मैं, तो आज इतना ही कर लेते हैं इसमें।